एसबीआई ने एक बहुत बड़े घोटाले की बात कही। करीब 22,842 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है एक कंपनी पर। दरअसल एजीबी इंटरनेशनल कंपनी पर यह आरोप लगाया गया जिसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी समेत कई धाराएं दर्ज की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, ये जो आरोप हैं ये किस वजह से लगाए गए हैं, क्या कहना है एसबीआई का? कि सूरत की एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड, और इसके जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने इन बैंकों से करीब 22,842 करोड़ रुपए लोन लिया है, लेकिन इस लोन को इन्होंने अपने निजी खातों में डाइवर्ट कर दिया। यहाँ तक कि इस लोन को विदेश भेजा गया तो पूरा जो पैसा है वो चीट कर लिया गया। अब ये अब तक का देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है। इसके पहले हम जानते हैं कि जो नीरव मोदी का घोटाला था जिसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने बैंकों का चीट किया था। दोस्तों, ये न्यूज़ मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं? दोस्तों, ये लोग इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, बैंक में जो गरीब लोग पैसा रखते हैं उनका पैसा ये किसी न किसी बहाने से काटते रहेंगे और हमेशा ये काटेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसबीआई बैंक ने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, वो भी बिना कारण का। ये लोग रीज़न भी नहीं बताते हैं कि भैया आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपका पैसा क्यों कट रहा है, कोई भी रीज़न नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरे साथ फ्रॉड क्या हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताने वाला हूं और प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि इन लोगों ने किस तरीके से मेरा पैसा काटा है। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले का बात बताना चाहता हूं। मैंने एसबीआई के अंदर एक अकाउंट खोला, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट को मैंने अच्छे तरीके से मेंटेन किया। और मेंटेन अगर मैं नहीं भी कर पाता था तो वहां से पर महीना में 590 रुपया पे करता था, यानी कि 590 रुपया वो लोग काट लेते थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इस अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने फिर से एक अकाउंट खोला। और जब मैं अकाउंट खोला सेविंग अकाउंट, तो उस टाइम मैंने बैंक का जो मैनेजर है उनसे भी कहा, और मैं बैंक में जो लोग काम करते हैं उनसे भी मैंने कहा कि मैम, आप ये जो मेरा अकाउंट है इस अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया। जो पैसा कटता था वो भी मैंने कटवाया। तो मैंने कहा कि आप इस अकाउंट को बंद कर दीजिए, उसके बाद आप मेरा सेकंड अकाउंट खोलिए। लेकिन वो लोग क्या बोले कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड अकाउंट को चालू रखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर मैंने उन लोगों के बताए हुए हिसाब पे चलना स्टार्ट किया और मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया। और उस सेविंग अकाउंट को मैंने पूरा बढ़िया तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया। सारा ट्रांजेक्शन में उसमें करने लगा। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए कि मेरे अकाउंट से 4,500 रुपया गायब हो जाता है। जी हाँ, गायब हो जाता है। तो जब गायब हो गया भाई, तो वहाँ पे हिस्ट्री दिखाना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री तो दिखा नहीं रहा है। और फिर मैंने वहाँ पे कॉल किया, जो यहाँ पे एसबीआई का जो कस्टमर केयर होता है वहाँ पे मैंने कॉल किया। तो कॉल पे मुझे बताया गया कि नहीं, आपका जो अकाउंट है वो हॉल्ड पे चला गया है। तो बहुत लंबा चौड़ा मुझे समझाया गया। फिर मैं बैंक गया, बैंक जाके पूछा उन लोगों से कि सर ये पैसा क्या हुआ है, हिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा है और पैसा कट गया है। तो वो लोग भी नहीं जान रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो लोग बोल रहे हैं 2-3 दिन बाद आइए। फिर मैं 2-3 दिन बाद गया, उसके बाद फिर वो फिर भी क्लियर नहीं बता पाए। उसके बाद फिर मैं गया 2 दिन बाद। उसके बाद मुझे पता चला, मैंने जब नेट बैंकिंग खोल के देखा तो मेरा जो अमाउंट है वो लीन अमाउंट पे चला गया है, लीन पे। तो मैंने जाके पूछा कि सर ये लीन अमाउंट क्या होता है, लीन पे क्यों चला गया है? तो वो लोग रीज़न ही नहीं बता पा रहे हैं। उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, आपने 1 महीना पहले एटीएम से पैसा निकाला था 4,500 रुपया, और वो पैसा निकल गया और आपका डेबिट नहीं हुआ था, तो वही आपका लीन में चला गया। उसके बाद क्या होता है कि मेरा जो 4,500 रुपया था जो लीन अमाउंट में दिखा रहा था वो भी कट कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं भाई कि मेरे एटीएम से पैसा निकलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, या फिर मैं निकाला हूं मुझे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर मैंने बोला चलो यार कोई बात नहीं, 4,500 गया तो गया, अब नहीं कटना चाहिए। लेकिन भाई क्या होता है, कुछ दिन के बाद फिर से मेरे अकाउंट में पैसा आता है और वो पैसा फिर से कट हो जाता है। वहां पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूं ये लोग का टेक्निक क्या है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। ये आप प्रूफ देखिए, ये लोग एक पेपर निकाल के दे दिए कि नहीं, तुम निकाला था 1 महीना पहले, नहीं निकला और ये आज डेबिट हो रहा है। जब डेबिट हो रहा है भाई, तो उसका हिस्ट्री भी तो दिखाना चाहिए ना। तो हिस्ट्री भी नहीं दिखाया और 4,500 रुपया चला गया, मेरे साथ वो फ्रॉड हो गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा एक अकाउंट है सेविंग अकाउंट। तो वहां पे किसी ने मुझे 2,000 भेजा,
आज के डेट पे। जब 2000 भेजा गया उस अकाउंट पे, तो उस अकाउंट पे वो पैसा नहीं आया, बल्कि वो अकाउंट जो है करंट अकाउंट उस पे ट्रांसफर हो गया। कैसे? देखिए, इन लोग का गेम देखिए कि जिस अकाउंट पे मैंने ट्रांजैक्शन कराया, तो एसबीआई का ही दोनों अकाउंट है, तो उनका कहना क्या है कि नहीं दोनों अकाउंट लिंक है। तो भैया मैंने तो भाई जो सेविंग अकाउंट पे पैसा मंगाया था ना, तो वो पैसा जो है वो करंट पे चला गया, और करंट पे चला गया, और फिर मैं देख रहा हूँ खोल के, तो वहाँ पे माइनस दिखा रहा था 150 के आसपास। तो भैया वो 150 तो कटा ही कटा, तो वहाँ पे बाकी का तो पैसा बचना चाहिए ना, लेकिन बाकी का पैसा नहीं बचा, वो पैसा भी काट लिया गया। अब हिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा कि किस रीजन से कटा है, यहाँ पे हिस्ट्री भी नहीं दिखाता है और पैसा काट ही जाता है। तो दोस्तों, एसबीआई बैंक कुल मिला के फ्रॉडी कर रही है, गरीबों के साथ फ्रॉडी कर रही है। अगर इनको इतना ही अपना सिस्टम में टाइट रखना है, अगर इतना ही ये लोग के सिस्टम में दम है, तो भैया जो नीरव मोदी गेम किया पैसा, या फिर अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया 22,000 करोड़ का घोटाला, ये लोग क्यों उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज मेरे पास एसबीआई का दो अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, और आज के बाद मैं एसबीआई बैंक से नाता तोड़ता हूं। मैं बिल्कुल भी वहां पे कुछ नहीं रखने वाला, और एसबीआई बैंक घटिया बैंक है। तो देख सकते हैं ये एसबीआई बैंक का कुछ मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये भी मैं देखिए आप लोगों के सामने फाड़ता हूं और सबको मैं आग लगा दूंगा। देखिए ये चेकबुक है, चेकबुक। तो एसबीआई बैंक से मेरा बिलीव उठ चुका है। ये लोग अगर रीज़न भी बताते ना कि पैसा क्यों कट रहा है, तो संतुष्टि लगता है, लेकिन ये लोग बिना रीज़न बताए ही पैसा काटते हैं। इसीलिए देखिए चेकबुक है, और चेकबुक को भी मैं इस तरीके से फाड़ रहा हूँ। देखिए ये सेविंग अकाउंट का ये है, ये भी मैं देखिए, ऐसा बैंक को रखना ही नहीं है साले, जो बिना रीज़न का पैसा काटे। और ये इसका चेकबुक है, ये इसका एटीएम है, नहीं ये दूसरा बैंक का है। देखिए ये इसका ग्रीन कार्ड है, ये भी मैं तोड़ता हूँ। और ये भी 2 एटीएम है, एक करंट अकाउंट का, एक सेविंग अकाउंट का। तो ये दोनों एटीएम में ऐसे करके तोड़ता हूँ, ऐसे। मुझे ये सब करने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन बार बार यही होता है मेरे साथ, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप एसबीआई में अकाउंट रखना चाहते हैं, तो उसका रूल को समझ लीजिए कि ये किस तरीके से पैसा काटते हैं, कब कब पैसा काटते हैं, उन लोगों से पूछ लिया करिए, तभी आप एसबीआई में अकाउंट खुलवाइए। और मेरा अकाउंट जो है वो है कांके रोड रांची में, सिम्पीडीआई के जो अंदर में है वहाँ पे। और वहाँ के लोग कुछ खास नहीं बता पाते। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना आपके अकाउंट में, तो वो लोग रीज़न ही नहीं बता पाएंगे। तो जब रीज़न नहीं बता पाएंगे भाई, तो वैसे बैंक में अकाउंट रख के फ़ायदा ही क्या है। तो मैं डिसलाइक करता हूँ इस बैंक को, बहुत घटिया बैंक है, मेरे हिसाब से बहुत गलत बैंक है। तो गाइज़ आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये वीडियो मेरा बनाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। फिर लास्ट में मैं सोचा कि नहीं, आप लोगों को भी बताना चाहिए कि बैंक किस तरीके से यहाँ पे फ्रॉडी करती है, लोगों का पैसा काटती है, वो भी बिना रीज़न बताया। बहुत सारे लोगों का आप सुनिएगा, बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा पैसा कटता है। और किनका किनका पैसा कटता है आप लोग कमेंट के अंदर बताइए, मुझे पता चलेगा कि भाई किसका किसका पैसा कटा है। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।